हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे आपका कुछ न्यूमेरिकल। जो लास्ट टॉपिक हमने किया था आपका उसी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल है, जो लीस्ट काउंट वाला और एक्यूरेसी वाला जो हमने किया था ना उसमें। तो वहाँ पर हमने एक क्वांटिटी ली थी एस, जो डिपेंड कर रही थी एक्स वाई एंड जेड में कुछ इस तरीके से आपका कि एक्स टू द पावर ए, वाई टू द पावर बी एंड जेड टू द पावर माइनस सी। फिर हमसे कहा गया था कि अगर हमको एस में एरर निकालना है आपका परसेंटेज एरर, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, कुछ उसका फॉर्मूला था। फॉर्मूला को याद रखने का सिंपल टर्म है आपका कि जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है वो तो फॉर्मूले में आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कभी भी एरर प्रोड्यूस नहीं करता है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो बराबर है, वो इक्वल है, हमेशा उतना का उतना ही रहेगा। तो वो चीज़ कैसे एरर प्रोड्यूस करेगी आपका ना, एरर तो वो चीज़ प्रोड्यूस करेगी जो जिसकी वैल्यू मतलब फिक्स ना हो आपका, जो पहले से फिक्स है वो कभी भी एरर नहीं कर सकता आपका। तो वैसे ही आपका एक्स वाई एंड जेड आपका ये एरर प्रोड्यूस कर सकते हैं आपका। तो एक्स में कितना एरर आएगा इसकी, वैसे तो इसके लिए होता है आपका जो इसकी पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, और एक्स का परसेंटेज एरर डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, मतलब एक्स का परसेंटेज एरर। ऐसे ही प्लस वाई की पावर जो है उसको आगे लिख दिया, मतलब बी आगे लिख दिया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया वाई का परसेंटेज एरर। ऐसे ही जेड की पावर आगे लिख दी। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कभी आपके पास नेगेटिव पावर दिखती है ना, तो नेगेटिव पावर नहीं लेते हैं हम, सीधे प्लस पावर ही लेंगे आपका, मतलब ओवरऑल सारे के सारे टर्म प्लस होने वाले होते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम एरर भी होता है आप लोगों का एक तरीके का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका कि एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जो ऐसे डिपेंड कर रही है, इस ये फॉर्मूला है आपका, और आपको दे रखा है कि ए बी सी और डी के जो एरर्स हैं वो 4%, 2%, 3% और 1% है। फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ एस, एस का परसेंटेज एरर आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, पहले फॉर्मूले को एक बार हम अच्छे से लिख लेते हैं आप लोगों का, ठीक है, उसके बाद करेंगे आगे की चीज़। तो फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, एस इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर -1 और डी की पावर -1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितनी है आपकी, हाफ है, आधी है आपका। जब ऊपर चले जाएगा हाफ तो हो जाएगा आपका -1/2, ठीक है। तो इतनी कुछ आपकी ये चीज़ है, आपका ये फॉर्मूला कुछ ऐसे डिपेंड कर रहा है। अब डेल्टा एस अपॉन एस, मतलब एस का परसेंटेज एरर, डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100, फॉर्मूला ओपन कर दें तो ये पूरा का पूरा क्या ठहरा, ये पूरा ठहरा एस का परसेंटेज एरर, या फिर इसको परमिसिबल एरर भी कहते हैं आपका, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब ऊपर वाले के हिसाब से अगर मैं खोलूँ ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे उसको खोला था ना ए और एक्स की पावर ए को कैसे खोला था हमने, ए आगे आ गया था और एक्स का आ गया था डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, वैसे ही अभी 2 पावर आगे आ जाएगी 2 और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 बी की बी का खोलो तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है। ऐसे ही पावर आगे आ जाएगी 1, माइनस टर्म को नेग्लेक्ट कर देना था, माइनस नहीं लेना था आपका। तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। तो ये कुछ आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ देखना 2 इंटू ये क्या ठहरा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। डेल्टा ए का मतलब होता है कितना एरर है अपॉन ए की एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। ये होता है आपका परसेंटेज एरर ऑफ ए, इसको हम परसेंटेज एरर ऑफ ए भी कहते हैं। जैसे ये है ना, ये परसेंटेज एरर ऑफ एस है, वैसे ही ये क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ ए, और इसकी वैल्यू दे रखी है। ए बी सी डी के जो एरर्स हैं वो है 4%, 2%, 3% एंड 1%। तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया 4%, ठीक है। ऐसे ही 3 इंटू ये पूरा का पूरा क्या कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस 1 इंटू ये वाला पूरा हो गया आपका 3 और लास्ट वाला हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 प्लस 0.5। तो अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 8 6 14, 15 16 17, 17.5। तो इतना परसेंट आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न में आए तो आप लोग मेरे ख्याल से कर लोगे। अब आते हैं हम यही फॉर्मूले से आपका कोई दूसरा टाइप का, जो मतलब सेकंड पैटर्न आपका, जो अलग पैटर्न है आपका इससे थोड़ा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक स्टूडेंट है जो परफॉर्म कर रहा है आपका सर्ल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फॉर फाइंडिंग यंग मॉडुलस, यंग है YOUNG, यंग मॉडुलस वाई। फॉर्मूला दे रखा है, मतलब कहने का मतलब है कि एक बच्चा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है वाई निकालने का, यंग मॉडुलस निकालने का, ये फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कैपिटल एल की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल डी दे रखा है, एम दे रखा है और एल दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है कि वाई का परमिसिबल एरर क्या होगा। परमिसिबल एरर कहूँ या मैक्सिमम परसेंटेज एरर कहूँ, बात एक ही होती है आपका, मतलब हमको यही निकालना है आपका ये, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ें अलग हैं आप लोगों का, तो यहाँ पर समझना क्या होगा। तो
देखो पहले मैं फॉर्मूले को एक बार अच्छे से लिखूं, या अच्छे से नहीं भी लिखूं, सीधे मैं डेल्टा वाई अपॉन वाई वाला ओपन कर देता हूं फॉर्मूला, वाई इंटू 100 इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, जो कांस्टेंट चीजें होती हैं वो कभी भी एरर प्रोड्यूस नहीं करती है ना आपका। आप देखो यहाँ पर एक नंबर है 4, अब 4 कभी भी, 4 तो हमेशा ही 4 रहेगा ना, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, 4 का 4 ही रहेगा, मतलब वो चीज़ कभी भी एरर प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। साथ में जी, अगर हम अर्थ के लिए लेते हैं ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका, नहीं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल रहा हूँ, ये क्या कहते हैं आपका एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी आपका, ठीक हो गया। तो ये जो जी होता है ये भी अर्थ के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो छोटा जी और जो कैपिटल छोटा जी और जो 4 है ये क्या है आप लोगों के पास कांस्टेंट टर्म है, तो ये फॉर्मूले के पार्ट नहीं होंगे। साथ में ये पाई भी कांस्टेंट होता है 3.14, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है आपका। तो ओवरऑल आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये आपके आंसर के पार्ट नहीं होंगे, आपका मतलब फॉर्मूले के पार्ट नहीं होंगे। कांस्टेंट टर्म्स को हटा दो। अब जो बचा है उनका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। एम की कुछ भी पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है, तो सीधे लिख देता हूँ मैं डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस एल की भी कोई पावर नहीं है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, पावर लिखनी पड़ती थी आगे, अब है नहीं कुछ। तो डी की पावर कितनी है 2, तो 2 को आगे लिख दूंगा डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 प्लस छोटा एल डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो ये फॉर्मूला ये ओपन मैंने उसी तरीके से किया जैसे ये ओपन किया था आपका, सेम उसी पैटर्न में मैंने ये भी ओपन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखो क्या आपको m का परसेंटेज एरर दिया है, नहीं दिया है ना, परसेंटेज एरर तो दिया ही नहीं है हमको, तो खाली वैल्यू दे रखी है कि m की वैल्यू इतनी है। तो अब यहाँ पर कैसे करोगे आप लोग, तो यहाँ समझना ना, आपको ये भी नहीं दे रखा है, आपको देखो कैपिटल M की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन ये डेल्टा M की वैल्यू नहीं देखी है कि m में एरर कितने का है आपका, कितनी एक्यूरेसी नहीं दे रखा है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना आपका, जब वैल्यूज नहीं दी रहती है आपका, तो आप इस वैल्यू को ही देखते हो आप लोगों का। अब यहाँ देखना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसने 3 किलो नापा ना, और इसने लिखा है 3.00, इसका मतलब है कि ये 3 को तो नाप रहा है, लेकिन 2 प्लेसेस में नाप रहा है, पॉइंट के बाद के 2 प्लेसेस क्या कर रहा है, ये नाप ले रहा है आपका। हमने एक्यूरेसी पढ़ी थी आप लोगों का, नहीं लीस्ट काउंट पढ़ा था हमने। लीस्ट काउंट क्या होता था आपका, लीस्ट काउंट होता था ये सबसे छोटी वैल्यू जो वो नाप सकता है आपका। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये केजी वाला जो ये मास नाप रखा है, ये नाप रहा है 3.00, इसका मतलब है कि ये इस प्लेस को भी नाप लेता है। तो सबसे छोटी वैल्यू कितने नाप पाएगा, ये नाप पाएगा 0.01, इतनी छोटी वैल्यूज को ये नाप लेगा आपका, ठीक है। तभी तो यहाँ पर इसमें 0 लिखा होगा ना आपका। तो ये जो कहने का मतलब, जब भी आपका ये कुछ इस तरीके में दिया रहेगा और आपको अगर इससे डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा मतलब हो जाएगा 0.01। ये अगर आपको इसका डेल्टा देखना है तो इसका हो जाएगा 0.001, ऐसे ही इसका डेल्टा हो जाएगा 0.001, ठीक हो गया। तो सबके डेल्टास आपके ऐसे निकल जाते हैं, मतलब जो लास्ट टर्म आपका आता है ना, जो उसका लास्ट जो नंबर होता है उसी में एरर आने की टेंडेंसी होती है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस डेल्टा एम का एरर कितना, मतलब एम का एरर कितना हो गया, फिर 0.01 हो गया उसका एरर, अपॉन एम कितना है कैपिटल एम, ये है 3.00 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा कैपिटल एल का डेल्टा कितना होगा, इसका डेल्टा ये हो जाएगा 0.001, ठीक है, अपॉन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2.890 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ये वाला फॉर्मूला में 2 इंटू डेल्टा डी कितना है, ये हो जाएगा आपका 0.001 अपॉन एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी 0.082 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस लास्ट वाले टर्म में आते हैं छोटे एल में, ठीक है। इसका एरर कितना होगा डेल्टा एल, ये हो जाएगा आपका 0.001 अपॉन 0.087 इंटू 100 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। एक बार आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको लगभग काट कूट के देख लेना आप लोगों का कितना आ रहा है आपका। तो ये जो लगभग आप काटोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 100/300 हो जाएगा शायद। हाँ, पहले 2 प्लेसेस आप हटाओगे, इसके भी 2 प्लेस हटाओगे तो ये 1/300 हो जाएगा। ऊपर 100 है तो 2 0 कटा, 1/3 मतलब 0.33 इतना ही आएगा, ठीक है। प्लस इसको काटोगे तो ये आएगा आपका लगभग 0.035, काट लेना आप लोग, ये आ जाएगा 2.44 और लास्ट वाला आ जाएगा 1.15, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 3.955% आपका, या फिर लगभग 4%। तो ये था आपका कुछ आपका सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों का। तो कुछ और पैटर्न्स हैं इसके, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथ में एंड सब्सक्राइब।